आवाज़ आप लोग को समझ में आ रही है? आता है ना? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था कि कहने का भाव है कि आप ये नहीं समझिए कि शरीर के अंत जीवन का अंत है। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा नहीं होती। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जिसको हम लोग मौत कहते हैं ना, वह एक नए जीवन की शुरुआत है। और वह नया जीवन ये निर्भर करता है, उस नए जीवन का जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कर्म किए। अगर हमारे कर्म सही हुए हैं, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर रहकर जिन्होंने अपने जीवन को जिया हो, तो उनका निश्चित स्वर्ग और सद्गति के अधिकारी होते हैं। और अगर हमारे जीवन की दिशा संत महात्मा और सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता, अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई व्यवस्था हमको नरक और नीचे की योनियों में जाने से बचा नहीं सकती। तो स्वर्गीय माता जी की जो जीवन की दिशा रही, बिल्कुल ऐसी ही दिशा थी जैसा सदग्रंथों ने कहा है और संतों ने कहा है। सत्संग ध्यानमय जीवन था। ऐसे दिव्य जीवन को जी करके पूज्य माता जी अपने शरीर की आयु पूरी करके, कबीर साहब कहे साधु मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरे जो हाटो हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया हो, उसके लिए क्या चिंता करना, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके जीवन के सार्थक सदुपयोग करके गई। रोना तो उसके लिए चाहिए, चिंता उनके लिए करनी चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपायों में, गलत तरीक़ों से जिया हो, अधर्म के मार्ग से जिया हो। ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए कि जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, जहाँ से वो ईश्वर को पा करके सो जाने जय देहु जनाई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनियों में लेके चला गया। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जीवन्ते जीवन यस्यः मित्र बांधवः, ऐसा जीवन हम लोग का हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हुई हो। अब परलोक का भी यह जीवन ही सजीवन है, मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए, और जो अपने परलोक को संवार लिया, पाही ने जही परलोक संवारा, परलोक मोक्ष के मार्ग को पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो, तो उनके लिए क्या सोचना। वेदव्यास जी कहते हैं जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दिया, समझ लीजिए उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक भी उनका उत्तम बनता है। बार बार फिर मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष मिल जाता है। तो ये ध्यान भजन का जो संस्कार है, मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला संस्कार है। तो हम लोग ऐसे